नमस्कार दोस्तों, आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल कीनेसियन सिस्टम के सबसे जरूरी टॉपिक, जिसमें शामिल हैं कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, क्रॉस डायगोनल मॉडल, सरकार का बजट और कर व्यवस्था, और साथ ही सभी जरूरी मल्टीप्लायर जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर। और सबसे खास बात, इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा MCQ टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो भी आसान भाषा में समझाए गए हैं, जो WBHS क्लास 12th सेमेस्टर 3 के एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी 100% तैयारी कराएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या शामिल नहीं होता? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोग फलन का सूत्र कौन सा है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, MPC का क्या अर्थ है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, बचत फलन किसे दर्शाता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, संतुलन में कीनेसियन मॉडल में क्या सही होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निवेश गुणक का सूत्र क्या है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, किस गुणक का मान ऋणात्मक होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, टैक्स गुणक का सूत्र क्या है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी खर्च किस घटक को बढ़ाता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि MPC बराबर 0.75 हो तो निवेश गुणक कितना होगा? आंसर ए। अगर आप अभी तक उच्च शिक्षा संगम विद AI चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। यहाँ हर टॉपिक को आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आपकी तैयारी हो जाए एकदम पक्की। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सवाल सबसे ज्यादा पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए मजबूत। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं आगे अगले जरूरी सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, स्वायत्त उपभोग का क्या अर्थ है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा घटक शामिल नहीं होता? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, कीनेसियन मॉडल में आय किससे निर्धारित होती है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, टैक्स घटने पर क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्यय योग्य आय का सूत्र क्या है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, कीनेसियन बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, आय व्यय मॉडल में संतुलन कब होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन वृत्ताकार प्रवाह में रिसाव लीकेज है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार के खर्च बढ़ाने से क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा गुणक आय और उपभोग के चक्र से कार्य करता है? आंसर इससे। और हाँ बच्चों, अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। वहाँ हर टॉपिक के संपूर्ण नोट्स भेजे जाते हैं और साथ ही मिलते हैं इम्पोर्टेंट MCQ टेस्ट, जिससे आपकी तैयारी हो जाती है और भी दमदार। आने वाले दिनों में कई फ्री टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, तो देरी मत कीजिए, अभी जुड़िए हमारे टेलीग्राम परिवार से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि सरकारी खर्च बढ़ता है तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, सरल कीनेसियन मॉडल में निवेश को माना जाता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, मॉडल में कौन सा घटक आय और उत्पादन दोनों को बढ़ाता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोग फलन की ढाल किसके बराबर होती है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, कीनेसियन सिद्धांत में उत्पादन किसके अनुसार समायोजित होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, बचत फलन की ढाल क्या होती है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27, यदि MPC बराबर 0.6 हो तो MPS कितना होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, कीनेसियन लघुकालीन मॉडल में कौन सा मान स्थिर होता है? आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 29, संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, कीनेसियन मॉडल में समष्टि मांग वक्र कैसा होता है? आंसर ए। और हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का पहला सही जवाब हमें जोगिंदर सिंह की तरफ से मिला, बहुत ही शानदार। और दूसरे नंबर पर सही जवाब दिया सोनाली ने। आपको भी ढेर सारी बधाई। ऐसे ही जुड़े रहिए उच्च शिक्षा संगम विद AI से, क्योंकि हर वीडियो में पूछे जाते हैं जरूरी सवाल और सही जवाब देने वालों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेरित उपभोग किस पर निर्भर करता है? आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 32, सरकार की राजकोषीय नीति में क्या शामिल होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, यदि सरकार टैक्स और खर्च दोनों को समान मात्रा में बढ़ाती है तो उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, MPS का पूरा नाम क्या है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, यदि निवेश 50 करोड़ बढ़ता है और MPC बराबर 0.8 हो तो आय में कितना परिवर्तन होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा योजनाबद्ध व्यय का भाग नहीं है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कौन सी कीनेसियन अवधारणा उचित ठहराती है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, मंदी को सुधारने में कौन सी नीति सहायक है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 39, कीनेसियन मॉडल में अर्थव्यवस्था किस स्थिति में भी संतुलन में हो सकती है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, कीनेसियन क्रॉस में 45 डिग्री रेखा किसे दर्शाती है? आंसर ए। और हाँ बच्चों, आज का सवाल ध्यान से सुनिए। सरल कीनेसियन मॉडल सरकार सहित में आय का संतुलन स्तर तब निर्धारित होता है जब डैश। जो भी इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा और साथ ही मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो जल्दी कीजिए, जवाब दीजिए कमेंट में और बन जाइए अगले टॉपर। क्वेश्चन नंबर 41, जब समष्टि मांग समष्टि आपूर्ति से कम होती है तो क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42, कीनेसियन सिद्धांत में बचत किसका फलन है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43, जब सरकारी खर्च बढ़े और टैक्स घटे तो उसे क्या कहते हैं? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44, कीनेसियन प्रणाली में संतुलन कहां तय होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45, स्वायत्त उपभोग में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, यदि आय बढ़ती है और MPC बराबर 0.75 है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47, कीनेसियन चक्रीय प्रवाह में निम्न में से कौन सा लीकेज नहीं है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48, समष्टि मांग में क्या क्या शामिल होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49, प्रभावशाली मांग की अवधारणा किसने दी? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, करों में वृद्धि से क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 51, कीनेसियन उपभोग फलन में कौन सा चर स्वायत्त माना जाता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, बचत फलन का सूत्र क्या है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 53, कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर हमेशा होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 54, सरकारी खर्च में वृद्धि से क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से सबसे कम मान किस गुणक का होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 56, संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57, बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार गुणक का मान क्या होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 58, उपभोग कब बढ़ता है? उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 59, MPS का योग क्या होता है? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60, यदि MPC बराबर 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? आंसर ए। तो दोस्तों, ये थे सिंपल कीनेसियन सिस्टम से जुड़े 50+ सबसे जरूरी सवाल और उनके जवाब। बिल्कुल आसान और एग्जाम के लिए एकदम टॉप लेवल की तैयारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा सवाल आपके लिए नया था और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगले कामयाब वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। याद रखो,
सिर्फ पास नहीं, टॉप करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई तैयारी, नए सवाल और नई सफलता के साथ। ऑल द बेस्ट चैंपियन।